तो हाँ प्यारे बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 गणित का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके 27 मार्च एग्जाम में आने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया और एग्जाम से पहले मैथ्स का ये पूरा पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो मैथ्स के पेपर में 27 मार्च को आप पूरे 80 में से 80 मार्क्स से वो लेकर आओगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है, वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। तो जैसा कि प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको पेपर में खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए आपको दिया गया है और सेक्शन ए में फर्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्न बहुविकल्पीय प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ओके, यानी प्रत्येक प्रश्न है वो आपको 1 अंक में मिलेगा और सारे प्रश्न आपको बहुविकल्पीय मिलेंगे प्रश्न संख्या 1 में। तो सभी प्रश्नों के जो उत्तर है वो आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करके ही आपको बताना है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 है आपके कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको बतानी है, यानी द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है 5 और बी में आपको दे रखा है 4 और सी में आपको दे रखा है 3 और द में आपको दे रखा है 2। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? तो इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन नंबर द है वो आपका करेक्ट होगा, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है आपके 2 होगी। तो ऑप्शन नंबर द आपका सही होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 2 है कि एक द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यंकों की संख्या। तो एक द्विघात बहुपद है उसके अधिकतम शून्यंक है उनकी संख्या क्या होती है? तो ए ऑप्शन में 1 और ब में आपके 2 और स में आपके 3 और द में आपके 14। तो एक द्विघात बहुपद है उसके अधिकतम शून्यंकों की जो संख्या है वो प्यारे बच्चों आपके 2 होती है। तो ऑप्शन नंबर ब आपका सही होगा। उसके बाद में देखिए थर्ड प्रश्न आपको दे रखा है। थर्ड प्रश्न है आपके कि यदि 2x प्लस वाई बराबर 6, यदि 2x प्लस वाई बराबर 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 1 2 और ब में आपको दे रखा है 2 1 और स ऑप्शन में आपको दे रखा है 2 और 2 और उसके बाद में द ऑप्शन में दे रखा है आपको 1 और 1। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 4 है आपके। प्रश्न संख्या 4 आपको क्या दिया गया है कि x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 को हल करने पर x का मान प्राप्त होगा। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 0, ब में आपके 25 और स में आपके 5 और द में आपको दे रखा है प्लस माइनस 5। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 5 आपको दिया गया है। प्रश्न संख्या 5 है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 और सार्वय अंतर 3 हो तो समांतर श्रेणी होगी। यानी एक समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद 2 दे रखा है और सार्वय अंतर 3 दे रखा है तो समांतर श्रेणी होगी। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 2 5 8 11 और ब में आपको दे रखा है 2 6 18 54 और स ऑप्शन में दे रखा है 2 4 -1 -3 और द ऑप्शन में दे रखा है 2 2 3 3 4 4। ओके, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 6 है कि समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है SN बराबर n/2 a प्लस l और ब ऑप्शन में दे रखा है SN बराबर n/2 और ब्रैकेट a प्लस n माइनस 1 गुणा d और स ऑप्शन में आपको दे रखा है AN बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d और द ऑप्शन में दे रखा है a प्लस डी और a प्लस 2d। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसमें ए ऑप्शन प्यारे बच्चों, इसमें ए ऑप्शन है वो आपका सही होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी समबाहु त्रिभुज होंगे। तो सभी समबाहु त्रिभुज होंगे तो ए ऑप्शन में आपके समरूप, ब में आपके सर्वाक्षम, स में आपके दोनों और द ऑप्शन है आपके इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 8 है आपके कि एक त्रिभुज के शीर्ष होते हैं। तो ए ऑप्शन में है 4, ब में आपके 3, स में आपके 5 और द में आपके 2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको बताना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान है। तो ए ऑप्शन में है √2,
ब में आपके 1/√2 और स में आपके 1/2 और द ऑप्शन है आपके √3। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके, यदि सेक थीटा बराबर 2/√3 हो तो थीटा का मान होगा। तो ए ऑप्शन में 60 डिग्री, ब में आपके 30 डिग्री, स में आपके 90 डिग्री और द में आपके 45 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। और उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आपको दे रखा है कि एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया से √3 गुना अधिक है तो सूर्य का 49 कोण है। तो ए में 30 डिग्री, ब में आपके 45 डिग्री, स में आपके 75 डिग्री और द में आपके 60 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। और उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आपको दे रखा है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है। ए में आपको दे रखा है 60 डिग्री, ब में 90 डिग्री, स में आपके 180 डिग्री और द में आपके 150 डिग्री। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि एक गोले के आयतन का सूत्र होता है। तो गोले का जो आयतन होता है उसका क्या सूत्र होता है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 4/3 πr³ और ब में आपको दे रखा है 2/3 πr³ और स में आपको दे रखा है 4 πr² और द में आपको दे रखा है 2 πr²। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है वो आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट है, यदि 5, 7, 9 अक्ष का समांतर माध्य 9 है तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो ए ऑप्शन में है 11, ब में 15, स में आपके 18, द में आपके 16। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है, एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता होगी। तो ए ऑप्शन में 1/3, ब में आपके 2/3, स में आपके 1/2 और द ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र होगा। तो वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र होगा ए ऑप्शन में πr², ब में 2πr, स में π/3 और द में आपके 2πr²। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या, एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या आपको दे रही है 7 सेंटीमीटर। आपको इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और नेक्स्ट है, एक सिक्के को यादृच्छिक उछाला जाता है, पट आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है वो आपको बताना है। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक प्यारे बच्चों 0, 0 होते हैं। उसके बाद में देखिए सेक्शन बी आपको दे रखा है, खंड ब दे रखा है और इसमें प्रश्न संख्या 3 में दे रखा है, यदि किसी संख्या को p/q और q ≠ 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तो वह संख्या क्या कहलाती है। तो वह संख्या प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या कहलाती है। ओके। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके, इसमें प्रश्न संख्या 4 में आपको मान याद करना है। tan 45 डिग्री इंटू कोट 45 डिग्री, तो इसका मान 1 हो जाएगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपके कि संख्या 210 और 55 का आपको क्या करना है, महत्तम समापवर्तक HCF आपको ज्ञात करना है। और नेक्स्ट है आपके, यदि दो संख्याओं 306 और 657 का महत्तम समापवर्तक HCF आपको 9 दे रखा है, आपको LCM ज्ञात करना है। और प्रश्न संख्या 7 है कि अपनी इच्छा अनुसार 2 समरूप आकृतियां आपको बनानी है। और नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 8 है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कोण दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है 6 सेमी और आपको एक लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों खंड स दे रखा है, सेक्शन सी दे रखा है, जिसमें प्रश्न संख्या 9 है कि साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है। और प्रश्न संख्या 10 है कि प्रश्न संख्या 10 आपको देखना है अच्छे से कंप्लीट। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है आपके कि श्रेणी 1, 2, 9, 27 क्या समांतर श्रेणी है, यदि समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंत्र ज्ञात कीजिए। और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 12 है आपके कि निम्नलिखित बारंबारता बटन से बहुलक का संगत वर्ग ज्ञात कीजिए। तो इसमें वर्ग दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, आपको बहुलक का संगत वर्ग आपको ज्ञात करना है। ओके। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको दे रखा है, ये प्रायिकता का प्रश्न है कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब था या अच्छा, इसमें से एक पेन यादृच्छिक से निकाला जाता है। तो निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता है वो आपको ज्ञात करनी है।
और प्रश्न संख्या 14 है कि बिंदुओं 2, 7 और 8, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। और प्रश्न संख्या 15 है कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के मूल ज्ञात कीजिए। और उसके बाद में प्यारे बच्चों खंड द है, सेक्शन डी है, और सेक्शन डी के अंदर प्रश्न संख्या 16 आपको दिया गया है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ए में देखा है आपको एक बादशाह, और सेकंड है आपके एक बेगम, और थर्ड है आपके एक गुलाम। तो तीनों की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। और प्रश्न संख्या 17 है आपके कि किसी शंकु की ढालू तिर्यक लंबाई 5 सेमी तथा ऊंचाई 4 सेमी है, तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। ओके, और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पर प्रश्न संख्या 20 आप देख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, कोस स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। और प्रश्न संख्या 21 में आपको प्रूफ करना है, सिद्ध आपको करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 है कि एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आपको दे रखा है प्रश्न संख्या 23 कि एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, तो पहाड़ी की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। और अथवा में भी प्रश्न दे रखा है, ये सर्कस वाला प्रश्न है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई हाइट है वो आपको ज्ञात करनी है। और उसके बाद में देखिए ये वाला क्वेश्चन उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 3, 2, 4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको दे रखा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी की सहायता से कम प्रकार की संचयी बारंबारता सारणी आपको बनानी है। ओके, और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है इसमें निम्न बारंबारता बटन का मोड आपको ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। और उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर कंप्लीट पेपर प्यारे बच्चों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया, तो वीडियो को कंप्लीट देखना है और इस पूरे पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।